निर्माण कार्य का शुभारंभ करें। लखनऊ में 7,409 करोड़ की 352 किलोमीटर की 16 परियोजनाएं, कानपुर में 14,199 करोड़ की 364 किलोमीटर लंबी 7 राष्ट्रीय राजमार्ग की परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास और निर्माण कार्य का शुभारंभ, शिलापट का अनावरण, नए युग का प्रारंभ। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय कानपुर और लखनऊ, पूरा उत्तर प्रदेश आपको धन्यवाद देता है उसके विकास को गति देने के लिए। कानपुर में भी शिलापट का अनावरण आप देख रहे हैं, माननीय श्री सत्यदेव पचौरी जी ने। और अब हम आपको बताना चाहेंगे कि आज कानपुर की जितनी भी 14,199 करोड़ की 364 किलोमीटर लंबी 7 परियोजनाओं का लोकार्पण और निर्माण कार्य का शुभारंभ हुआ और इसके बारे में ये योजनाएं कौन कौन सी हैं और इससे क्या लाभ मिलेगा आप कानपुर में देख सकते हैं। कार्यक्रम में शिलापट का अनावरण हो रहा है और ये उपहार वास्तव में उत्तर प्रदेश को मिल रहा है, सुगम सुरक्षित परिवहन का यातायात। कानपुर नगर में जो परियोजनाएं आज जिनका लोकार्पण और निर्माण कार्य का शुभारंभ हुआ, इसी पर आधारित एक छोटी सी फिल्म आइए देखते हैं और उसके बाद लखनऊ की फिल्म देखेंगे। पहले कानपुर के लिए। देश की तरक्की के लिए औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देना बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कानपुर को गति से प्रगति प्रदान करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व एवं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के विजनरी मार्गदर्शन में सतत कार्य किए जा रहे हैं। औद्योगिक और सामाजिक विकास के लिए सड़कें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। कानपुर को विगत वर्षों में राजमार्गों की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं से जोड़ा गया है। देश की राजधानी से कानपुर को जोड़ता NH2 इस शहर के लिए वरदान साबित हुआ है। उसी क्रम में आज माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के कर्तव्यों द्वारा कानपुर में 14,632 करोड़ की लागत से 8 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं निर्माण कार्य का शुभारंभ किया जा रहा है। इन परियोजनाओं के अंतर्गत अति महत्वाकांक्षी कानपुर लखनऊ 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण का शुभारंभ किया जा रहा है, जिसकी कुल लागत 4,700 करोड़ रुपए है और इसकी लंबाई 63 किलोमीटर होगी। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से कानपुर से लखनऊ तक का सफर मात्र 45 मिनटों में संभव हो सकेगा। इसके साथ ही रामादेवी से गोल चौराहा खंड पर 1,000 करोड़ की लागत से एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, जिससे यहाँ जाम की समस्या से निजात मिलेगी। सीतापुर एवं हरदोई जनपद के अंतर्गत 509 करोड़ की लागत से 39 किलोमीटर लंबे सीतापुर से कुरेर ट्रेन का चौड़ीकरण तथा हरदोई जनपद के अंतर्गत बेलग्राम से हरदोई कन्नौज मार्ग का 17 करोड़ की लागत से सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। इन परियोजनाओं के साथ साथ 4 परियोजनाओं का लोकार्पण किया जा रहा है, जिसमें 3,490 करोड़ की लागत से निर्मित आगरा इटावा बाईपास का 6 लेन चौड़ीकरण कार्य, जिसकी कुल लंबाई 124 किलोमीटर है। 2,304 करोड़ की लागत से निर्मित अलीगढ़ कानपुर ट्रेन के भगदास से कल्याण रोड का 4 लेन चौड़ीकरण एवं 2,504 करोड़ की लागत से कल्याणपुर से मणिगंज का 4 लेन चौड़ीकरण तथा 108 करोड़ की लागत से झुंझुनू बस अड्डे पर ROD का निर्माण किया गया है। राजमार्गों की इन परियोजनाओं से कानपुर के उद्योग धंधों को गति मिलेगी। यातायात सुगम होगा तो आर्थिक तरक्की के रास्ते खुलेंगे। चमड़ा उत्पाद तथा अन्य लोकल उत्पादों को बाजार में पहुंचने में सुगमता होगी तथा रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
तो इस तरह आधुनिक तथा उच्च गुणवत्ता के सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण से उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़ेगा और प्रगति के नए रास्ते खुलेंगे। और अब लखनऊ की परियोजनाओं पर एक छोटी सी फिल्म, आइए देखते हैं। हिंदुस्तान का हृदय स्थल उत्तर प्रदेश, जो भारत का सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। देश की तरक्की का हर रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। इसलिए उत्तर प्रदेश में राजमार्गों का एक विस्तृत और विशाल नेटवर्क तैयार करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 3 लाख करोड़ के निवेश से राजमार्गों की विभिन्न परियोजनाएं मूर्त रूप ले रही हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजमार्गों की विभिन्न परियोजनाएं लखनऊ को प्रगति के नए पथ पर ले जाने के लिए क्रियान्वित है। इसी दिशा में आज माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह तथा माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कार्यक्रमों द्वारा लखनऊ में 7,654 करोड़ की लागत से 16 परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास एवं कार्य शुभारंभ किया जा रहा है। लखनऊ की आर्थिक उन्नति और सुगम यातायात के लिए विगत कुछ वर्षों में राजमार्गों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रारंभ की गई, जिनमें लखनऊ रिंग रोड, लखनऊ कानपुर राजमार्ग, लखनऊ गोरखपुर राजमार्ग तथा शहर में विभिन्न फ्लाईओवरों का निर्माण किया गया। उसी क्रम में आज लखनऊ के विकास को एक नई रफ्तार देने के लिए 3 प्रमुख चौराहों पर फ्लाईओवरों के निर्माण का शुभारंभ किया जा रहा है, जिनमें 128 करोड़ की लागत से 2 किलोमीटर लंबे महिलाओं से आईएएम क्रॉसिंग तक एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण, 171 करोड़ की लागत से 2 किलोमीटर लंबे मुंशी पुलिया चौराहे पर 4 लेन फ्लाईओवर का निर्माण तथा 185 करोड़ की लागत से खुर्रम नगर चौराहे पर 2 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। इन फ्लाईओवर्स के निर्माण से लखनऊ के इन अति व्यस्ततम चौराहों पर यातायात सुगम होगा और राजधानी के विकास को गति मिलेगी तथा निजात मिलेगी और लखनऊ के आर्थिक एवं सामाजिक विकास को भी बल मिलेगा। शाहबाद हरदोई का 4 लेन में चौड़ीकरण, 1,139 करोड़ की लागत से 54 किलोमीटर लंबे हरदोई संडीला का 4 लेन में चौड़ीकरण, 995 करोड़ की लागत से 35 किलोमीटर लंबे शाहजहांपुर शाहबाद का 4 लेन में चौड़ीकरण, 779 करोड़ की लागत से 49 किलोमीटर लंबे खुटार शाहजहांपुर का 2 एवं 4 लेन में चौड़ीकरण और 541 करोड़ की लागत से 32 किलोमीटर लंबे संडीला से किसान पथ लखनऊ का 4 लेन में चौड़ीकरण का कार्य भी शुभारंभ किया जा रहा है। इन सभी परियोजनाओं के निर्माण से यातायात सुगम होगा तथा क्षेत्र में औद्योगिक विकास और रोजगार के नए रास्ते भी खुलेंगे। इन परियोजनाओं के साथ साथ निकटवर्ती जनपदों की कुल 8 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया जा रहा है, जिनमें बलरामपुर की 3 परियोजनाएं, जनपद बहराइच की 2 परियोजनाएं, जनपद सीतापुर की 2 परियोजनाएं, जनपद गोंडा, लखीमपुर तथा रायबरेली की एक परियोजना का भी लोकार्पण शिलान्यास किया जा रहा है। जनता को जनार्दन का स्वरूप मानकर लोक कल्याण के संकल्प के साथ उत्तर प्रदेश के समग्र विकास को नित नया आयाम दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि आज के इस अवसर पर हमारा मार्गदर्शन करें आपकी तालियों के साथ। मोबाइल लाइट
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के तत्वाधान में आयोजित आज के इस कार्यक्रम में लखनऊ के लोकप्रिय सांसद और देश के यशस्वी रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री माननीय श्री नितिन गडकरी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री ब्रजेश पाठक जी, श्री आशुतोष टंडन जी, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, श्रीमती स्वाति सिंह जी, महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, माननीय सांसद श्री अशोक वाजपेयी जी, संजय सेठ जी, माननीय विधायकगण श्री सुरेश तिवारी जी, नीरज बोरा जी, श्रीमती जय देवी जी, अविनाश त्रिवेदी जी, और कानपुर में लखनऊ कानपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के शुभारंभ कार्यक्रम शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित श्री सतीश महाना जी, नीलिमा कटियार जी, माननीय सांसद सत्यदेव पचौड़ी जी, देवेंद्र सिंह भोले जी, महेश त्रिवेदी जी, सुरेंद्र मैथानी जी, अरुण पाठक जी, भारी संख्या में लखनऊ में उपस्थित सभी भाइयों बहनों, आज यहां पर माननीय रक्षा मंत्री जी और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी लगभग यहां से 22,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में विश्वस्तरीय राजमार्गों का निर्माण हो सके, प्रधानमंत्री मोदी जी की मंशा के अनुरूप इसको प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर क्रियान्वित करने के लिए मैं माननीय नितिन गडकरी जी का और लखनऊ और उसके आसपास के क्षेत्र के समग्र विकास को बहुत सूक्ष्मता के साथ आगे बढ़ाने के लिए, प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए मैं माननीय रक्षा मंत्री जी का आज यहां पर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, अभी पिछले दिनों इसी स्थान पर माननीय रक्षा मंत्री जी ने भारत की रक्षा सेना को आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मोस मिसाइल की, नेक्स्ट जनरेशन की मिसाइल के प्रोडक्शन के कार्यक्रम को यहां पर शिलान्यास किया था। और आज यहां पर लखनऊ महानगर के साथ साथ लखनऊ के एक रिंग रोड के रूप में, जिसे किसान पथ कह सकते हैं, किसान पथ और लखनऊ कानपुर की दूरी को कम करने के लिए एक नए एक्सप्रेस हाईवे के कार्य का शुभारंभ करने के लिए आज इस समारोह यहां पर आयोजित है। प्रदेश के अनेक अन्य प्रोजेक्ट आज लोकार्पित हो रहे हैं। बलरामपुर जनपद में बलरामपुर से तुलसीपुर के लिए, तुलसीपुर से बढ़नी के लिए, बहराइच से जुड़ी भी परियोजनाएं, सीतापुर से जुड़ी भी परियोजनाएं और अन्य जनपदों से जुड़ी हुई परियोजनाएं हैं, जिन परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश के लोगों के आवागमन को आसान बनाया जा सके, विकास की गति को तीव्रता के साथ आगे बढ़ाया जा सके, अधिक से अधिक रोजगार का सृजन हो सके और उत्तर प्रदेश को
देश के अंदर विकास के पैमाने पर नंबर 1 का प्रदेश बनाने की इस प्रक्रिया के लिए आज जो कार्यक्रम यहां पर हो रहा है, मैं इसके लिए आप सभी प्रदेशवासियों को, लखनऊ वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, आज उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई देश की एक बड़ी अर्थव्यवस्था है और स्वाभाविक रूप से इसमें हमें पिछले 5 वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों ने जिस प्रकार से अपना सानिध्य दिया, मार्गदर्शन दिया और प्रेरणा दी, सहयोग दिया, एक सकारात्मक सहयोग दिया, आज उसके परिणाम जमीनी धरातल पर हम सबके सामने दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश के अंदर बेहतर कानून व्यवस्था ने इन सभी कार्यों को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने में मदद की और आज यही कारण है कि जो प्रदेश 2017 के पहले दंगाग्रस्त प्रदेश माना जाता था, अपराधग्रस्त प्रदेश के माध्यम से हम सबको देखने को मिल रहा है, बल्कि इसके माध्यम से विकास की एक नई कहानी कहने के लिए उत्तर प्रदेश उतावला दिखाई देता है और इस विकास से जुड़ा हुआ है हमारे युवाओं का भविष्य, उनका रोजगार, उनकी नौकरी और उनके उज्जवल भविष्य को ध्यान में रख करके डबल इंजन की सरकार डबल रफ्तार से आगे बढ़ने की जिस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है, उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आज हमारे दोनों केंद्रीय मंत्री, माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जी लखनऊ में पधारे हैं। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश को हजारों करोड़ रुपए का ये सौगात उपलब्ध कराने के लिए हृदय से उनका आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय, सड़कें और राजमार्ग हमारे विकास और समृद्धि का मार्ग तो प्रशस्त करती ही हैं, साथ ही हमारे देश की आर्थिक शक्ति को भी बल प्रदान करते हैं। सड़कों और राजमार्गों के निर्माण और विस्तार से नए आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री माननीय श्री नितिन गडकरी जी। हम बहुत ही आदर के साथ उनसे अनुरोध करेंगे कि अपने उद्बोधन से हमें कृतार्थ करें, जोरदार तालियों से उनका अभिवादन करें। हमारे देश के रक्षा मंत्री और हमारे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री केशव जी, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी, यहां उपस्थित उत्तर प्रदेश के मंत्री आशुतोष टंडन जी, ब्रजेश पाठक जी, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, श्रीमती स्वाति सिंह जी, मेयर श्रीमती संयुक्ता भाटिया, संसद में मेरे सहयोगी अशोक वाजपेयी, संजय सिंह जी, कानपुर में विशेष रूप से इसी कार्यक्रम में शरीक हुए ऐसे सतीश महाना जी, श्री नीलिमा कटियार जी, सांसद सत्यदेव पचौरी जी, श्री देवेंद्र उर्फ भोले सिंह जी, सांसद कानपुर के लोकसभा सदस्य, महेश त्रिवेदी जी, सभी विधायकगण, विशेष रूप से सांसदगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, आज मैं शुरुआत में कानपुर में जाने वाला था, पर विजिबिलिटी ठीक न होने के कारण कानपुर के कार्यक्रम में हवाई जहाज नहीं उतर सका। इसलिए मैं कानपुर की जनता का और वहां जो उपस्थित सांसद हैं उनका विशेष रूप से क्षमा मांगता हूं। आज कानपुर में काफी बड़े प्रमाण पर
अनेक योजनाओं का भूमि पूजन भी हुआ है और अनेक योजनाओं की उसकी शुरुआत, लोकार्पण भी हुआ है। आज विशेष रूप से कानपुर से लखनऊ एक नया ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे, इसके भी कार्य का शुभारंभ हुआ है। मैं कानपुर और लखनऊ की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि इसके बाद कानपुर से लखनऊ का डिस्टेंस केवल आधा घंटे का होगा। आधे घंटे में आप आ सकोगे। जैसे ट्विन सिटी होती है, मुंबई और पुणे के बीच में जैसे जिस प्रकार का हुआ, उसी प्रकार का कानपुर और लखनऊ के बीच में यातायात की व्यवस्था होगी। आज विशेष रूप से लखनऊ में भी कार्यक्रम हो रहे हैं और इसमें से माननीय राजनाथ सिंह जी के आग्रह पर जो उन्होंने यहां के रिंग रोड के बारे में विशेष रूप से कहा था, उसके बारे में भी आज सभी प्रकार से उसका भी काम काफी गति से हुआ है। पर यहां बलरामपुर से तुलसीपुर तक करीब 8-1 हजार करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शुभारंभ आज हुआ है। मैं विशेष रूप से राजनाथ सिंह जी का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे और भी कुछ बातों के बारे में आग्रह किया था और जो बात वो कहेंगे वो मेरे लिए आदेश है, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में हमने काम किया है। और इसलिए माननीय रक्षा मंत्री जी ने मुझे कहा था कि NH 27 पर मटियारी फ्लाईओवर को शहीद पथ से जोड़ने के संबंध में उन्होंने मांग की थी। लखनऊ रिंग रोड दिसंबर 2022 तक बन जाने से ट्रैफिक का दबाव वैसे भी कम हो जाएगा। इसके अलावा लखनऊ अयोध्या गोरखपुर मार्ग बनने से भी ट्रैफिक जाम की समस्या हल हो जाएगी। पर आदरणीय राजनाथ सिंह जी की तरफ से शहीद पथ को जोड़ने का जो प्रस्ताव दिया गया है, उन्होंने जो सुझाव दिया है, उसको मैं मंजूर करता हूं और उस कार्य का भी जल्दी शुरुआत होगी, ऐसा विश्वास देता हूं। जो आउटर रिंग रोड है, शारदा नहर सुल्तानपुर मार्ग SH 136 के जोड़ने के संबंध में उन्होंने सुझाव दिया था। माननीय राजनाथ सिंह जी ने ऑलरेडी मोहनगंज देसाईगंज मार्ग का प्रस्ताव जो दिया है, मैं उसको भारतमाला परियोजना 2 में शरीक करने का, सम्मिलित करने का मैंने आदेश दिया है और उसको NH घोषित करके उसको भी हम शुरू करेंगे। बाद में तीसरी बात जो उन्होंने दी थी, लखनऊ हरदोई नेशनल हाईवे में ठाकुरगंज से दुबग्गा तक इंटरनल रिंग रोड की जो क्रॉसिंग है, उसके ऊपर फ्लाईओवर बनाने के बारे में उन्होंने मुझे सुझाव दिया था। यह शहर के अंदर का है, जिसमें वन टाइम इंप्रूवमेंट के तहत फ्लाईओवर निर्माण करने की मैं घोषणा करता हूं और यह फ्लाईओवर पूरा करूंगा। मैं योगी जी से अनुरोध करूंगा कि यह शहर के फ्लाईओवर है। मेरे विभाग ने मुझे कहा है कि लैंड एक्विजिशन राज्य सरकार करेगी, तो मैंने उनको कहा कि राज्य सरकार को इसमें मत फंसाइए। कल पैसा नहीं मिलेगा तो आपको मुझे बताने के लिए कारण होगा कि लैंड एक्विजिशन नहीं हुआ, इसलिए नहीं होगा। तो मैं सब लैंड एक्विजिशन वगैरह सब मैं ही करूंगा हमारे तरफ से। केवल मेरा अनुरोध है कि ये लैंड एक्विजिशन करने में आपकी सरकार का सहयोग आप करिए। निश्चित रूप से ये फ्लाईओवर का निर्माण होगा, ये मैं घोषित करता हूं। लखनऊ से रायबरेली मार्ग पर शनि मंदिर तिराहे पर फ्लाईओवर बनाने के संबंध में उन्होंने जो कहा है और जो स्थान बताया, वहां भी वन टाइम इंप्रूवमेंट के तहत फ्लाईओवर निर्माण करने की मैं मंजूरी देता हूं और उसके ऊपर भी जल्दी काम शुरू हो जाएगा। रायबरेली मार्ग पर PG गेट के बाहर ट्रैफिक जाम की समस्या हल करने के लिए फ्लाईओवर निर्माण करने के संबंध में, वैसे लखनऊ रिंग रोड बनने के बाद शहर के अंदर ट्रैफिक जाम की समस्या बहुत हद तक हल हो जाएगी। फिर भी राजनाथ सिंह जी ने यह प्रस्ताव दिया है, उसका मैंने आज अध्ययन करने के लिए कहा है और उसके बाद इसके ऊपर भी जरूर निर्णय करने की कोशिश करूंगा, यह विश्वास देता हूं। गोमती नगर के समतामूलक चौराहे पर
चौरा और कुकरेल फ्लाईओवर से NH-24A तक अयोध्या जाने वाला ट्रैफिक गुजरता है, जिससे हर समय जाम लगा रहता है और इसके लिए फ्लोअर लिप का निर्माण आवश्यक है। ये भी सुझाव आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने दिया है, वो इसी क्षेत्र के सांसद है। ये फ्लोअर लिप बनाने का जो प्रस्ताव दिया है, जाम की समस्या हल करने के लिए फिजिबिलिटी स्टडी कराकर हम इसका निदान करेंगे और ये भी प्रश्न सुलझा देंगे, ये वचन मैं उनको देता हूं। इसके साथ साथ गोमती खुर्रम नगर फ्लाईओवर का पहुंच मार्ग टेढ़ी पुलिया से बढ़ाकर कल्याणपुर रोड तक करने के संबंध में उन्होंने प्रस्ताव दिया है। ये भी प्रस्ताव फ्लाईओवर बन रहा है, मैं मंजूर करता हूं। यही घोषणा मैं यहां करता हूं। मुझे बहुत खुशी है कि योगी जी ने भी उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण का कार्य बड़े तेजी से वो भी कर रहे हैं। इस देश के विकास के लिए 4 बातें बहुत जरूरी है। अगर उद्योग और खेती का विकास करना है तो हमें 4 बातें आवश्यक है, उसके सिवा किसी भी राज्य प्रगति और विकास की ओर नहीं जा सकता। वो 4 बातें हैं पानी, बिजली, यातायात यानी रोड की व्यवस्था और टेलीकम्युनिकेशन की व्यवस्था। वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के सिवा किसी भी राज्य का विकास नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश का विकास इसीलिए नहीं हुआ था क्योंकि यहां इसके बारे में काफी गंभीर समस्याएं थी। पर आप सबके आशीर्वाद से 2014 में आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनाथ सिंह जी को यहां से चुनकर दिया। मेरे जैसे अनेक लोगों को लोकसभा जाने का मौका मिला और आपके आशीर्वाद के कारण ही हमारी सत्ता बनी और इसीलिए आज उत्तर प्रदेश बदल रहा है। मैं योगी जी को विश्वास देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में हम 7 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस हाईवे, एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, जिसकी घोषणा मैं कर रहा हूं। आज योगी जी की कार्यभूमि गोरखपुर है, तो गोरखपुर से सिलगुड़ी तक पश्चिम बंगाल के एक ग्रीन फील्ड एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे की मैं घोषणा कर रहा हूं, जो गोरखपुर बाईपास से बिहार होकर सिलगुड़ी तक जाएगा। 519 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस कंट्रोल हाईवे और जिसकी कीमत 32,000 करोड़ रुपए होगी। उसका कार्य 6 महीने के अंदर उसकी शुरुआत होगी, ये वचन मैं आपको देता हूं। ये अलाइनमेंट नहीं है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के पिछड़े क्षेत्रों से गुजरेगा और इस एक्सप्रेस में उत्तर प्रदेश की 84 किलोमीटर, बिहार में 416 किलोमीटर तथा पश्चिम बंगाल में 18 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। पूरे एक्सप्रेसवे का डीपीआर सितंबर 2022 में बन जाएगा। अभी NH-27 पर अभी उत्तर प्रदेश में 40,000 PCUs, बिहार में 35,000 PCUs और पश्चिम बंगाल में 30,000 PCUs वाहन का दबाव है और इस परियोजना को मैंने भारतमाला फेज 2 में शामिल किया है और इस हाईवे का कार्य 2023 जनवरी में शुभारंभ होगा, ये वचन मैं उनको देता हूं। दूसरा जो हाईवे है वो भी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो वाराणसी कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, जो 20,000 करोड़ की लागत से 686 किलोमीटर 6 लेन वाराणसी से कोलकाता ये ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे बन रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश का पहला एक्सप्रेस हाईवे बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। तो मैं मुंबई और पुणे के बीच में हाईवे की टेस्ट कर रहा था, तो मैं गाड़ी में बैठा था और उस समय वहां के L&T के और हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन के दोनों मालिक पीछे बैठे थे, दोनों के पैकेज थे और मैंने उनको कहा था कि 140 किलोमीटर स्पीड पर मैं थर्मास से चाय निकालूंगा और चाय पीऊंगा और एक भी बूंद अगर नीचे गिर गया तो तुम्हारी खैर नहीं, तुमको छोड़ूंगा नहीं। और मैंने टेस्ट की और मैं यशस्वी हुआ।
अब परसों मैंने दिल्ली मुंबई हाईवे का निरीक्षण किया और तब मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर 180 किलोमीटर प्रति घंटा की। और आपको मैं बता रहा हूं, उसमें मैंने फिर चाय पिया, एक भी बूंद नहीं गिरा। और इसलिए जो हाईवे है, जो योगी जी ने बताया कि ये हाईवे से जो दिल्ली मेरठ बना, जो 4 घंटे लगते थे, वो 40 मिनट पर आ गया। अब योगी जी, दिल्ली से देहरादून, मैं कल उत्तराखंड में था, उत्तर प्रदेश से हाईवे जाता है, दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, दिल्ली से मेरठ 40 मिनट में, और दिल्ली से मुंबई केवल 12 घंटे में हो जाएगा। और ये मैं एक और नया हाईवे बना रहा हूं, वो मध्य प्रदेश के नाम पर है, पर शुरुआत उसकी इटावा से है, चंबल एक्सप्रेस हाईवे। इटावा से कोटा तक दिल्ली मुंबई हाईवे को जोड़ देंगे तो उत्तर प्रदेश से आप 14 घंटे में मुंबई पहुंच जाएंगे, ऐसा रास्ता बन जाएगा। ये जो वाराणसी कलकत्ता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे है, ये 686 किलोमीटर 6 लेन है। चंदौली से शुरू होकर यह ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बिहार, झारखंड होकर हावड़ा तक जाएगा और इसका काम आज 2021 के दिसंबर एंड तक अवार्ड हो जाएगा, यह मैं आपको वचन देता हूं। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में कनेक्टिविटी के लिए गाजीपुर से 5000 करोड़ की लागत से 30 किलोमीटर एलिवेटेड रोड बनाकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को वाराणसी कलकत्ता एक्सप्रेस हाईवे से हम जोड़ देंगे। ये भी आपकी मांग थी, ये मैं पूरी घोषित कर रहा हूं कि ये भी काम हम निश्चित रूप से करके देंगे। दिल्ली से देहरादून 12,000 करोड़ का 6 लेन हाईवे नया बना रहे हैं, नया, पुराना नहीं। और ये भी मुजफ्फरनगर से देहरादून तक जाएगा, बागपत, शामली, सहारनपुर और हरिद्वार के लिए भी इसमें कनेक्टिविटी है। और सहारनपुर उत्तर प्रदेश में बाईपास से 2000 करोड़ की लागत से 50 किलोमीटर 6 लेन नया मार्ग भी बनाया जाएगा। लखनऊ से कानपुर करीब 5000 करोड़ का 63 किलोमीटर यह हाईवे है। यह दिसंबर 2021 में इसका काम शुरू हो जाएगा और इसमें से मैंने कहा 30 से 35 मिनट में आपको एयरपोर्ट में हम पहुंचेंगे। कानपुर में शुक्लागंज से शुरू होकर लखनऊ रिंग रोड तक ये जुड़ेगा। जो चंबल एक्सप्रेसवे मैंने बताया, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है पिछड़े हुए क्षेत्र के विकास के लिए, वो 8000 करोड़ की लागत से 358 किलोमीटर लंबा चंबल एक्सप्रेसवे इटावा से शुरू हो रहा है। इटावा से श्योपुर, भिंड, मुरैना से होकर कोटा तक जाएगा। और ये एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर से ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को जुड़ेगा। उत्तर प्रदेश में कानपुर, मैनपुरी, कन्नौज में उत्पादित सामान आसानी से चंबल एक्सप्रेसवे से कोटा पहुंचेंगे और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस से जेएनपीटी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट तक पहुंचेंगे। दिल्ली मेरठ का तो हो ही गया है। योगी जी ने मेरे पास मांग की थी कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे में कनेक्टिविटी दीजिए। पिछले बार ही आपने मुझे 5-7 दिन पहले कहा था, मैं आज मंजूर करके आया हूं। आपने जो मांग की थी दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेस हाईवे के बीच कनेक्टिविटी देने के लिए 300 करोड़ रुपए खर्च करके हमने रोड मंजूर कर दिया है और उसको जोड़ने का काम होगा। मेरठ बुलंदशहर मार्ग में भगवानपुर से खानपुर तक 8 किलोमीटर का मार्ग बनाकर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को भी हम जोड़ रहे हैं। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे ऑलरेडी हमने पूरा किया है, जो उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में भी है, 11-12 हजार करोड़ रुपए का, जिसके कारण कुंडली से पलवल तक पहुंचने का समय अब बहुत ही 50 मिनट का हो गया है, जो 4 घंटे था। तो मेरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश के विकास में मैंने पिछले बार कहा था और मैं विश्वास देता हूं, क्योंकि राजनीति में होने के कारण जब मैं करोड़ों में बात करता हूं
तो शायद आप में से कुछ लोगों को, क्योंकि आप तो मुझे जानते नहीं है ज्यादा, तो शायद संशय होगा कि आए बड़ी बड़ी बातें करे चल के चले गए। तो मैं ये पत्रकारों को बता रहा हूं कि मेरी एक एक बात तुम्हारे पास रिकॉर्ड कर लो, और एक भी बात पूरी नहीं हुई तो बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज लगा दो। मैं जो कहूंगा वो निश्चित रूप से करके दिखाऊंगा। मैंने वो शब्द यूज किया था, डंके की चोट पर कह रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। मैं और योगी जी, आज मेरे पास बहुत ज्यादा जानकारी है पर समय की कमी है। मैं उत्तर प्रदेश में 18 बाईपास निर्माण कर रहे हैं हम लोग। आगरा इनर रिंग रोड 421 किलोमीटर, रामपुर 4 लेन बाईपास 223 करोड़, प्रतापगढ़ शहर में 4 लेन बाईपास का निर्माण 309 करोड़, रायबरेली प्रयागराज मार्ग में 24 किलोमीटर 1100 करोड़ रुपए, प्रतापगढ़ बाईपास 4 लेन 309 करोड़ रुपए, रायबरेली जौनपुर मार्ग में लालगंज 4 लेन 600 करोड़ रुपए, टांडा रायबरेली मार्ग में जैस टाउन में 4 लेन बाईपास 110 करोड़ रुपए, सुल्तानपुर लखनऊ मार्ग में 15 किलोमीटर बाईपास 650 करोड़ रुपए, रायबरेली लखनऊ मार्ग में मोहनलालगंज 4 लेन और बसरावा में 4 लेन 14 किलोमीटर 2 बाईपास है 500 करोड़ रुपए। और आज मैं उत्तर प्रदेश में नए 22 बाईपास की घोषणा कर रहा हूं। 11,000 करोड़ की लागत से ये 22 नए बाईपास बनाने जा रहे हैं, जो शहर के अंदर के ट्रैफिक जाम की समस्या को हल कर देंगे। ये रायबरेली रिंग रोड फेज 2 450 करोड़ रुपए, प्रयागराज के जसरा में बाईपास 125 करोड़ रुपए, संत कबीर नगर जिले में बूंदी से सोराई तक बाईपास 400 करोड़ रुपए, बलरामपुर में बाईपास 250 करोड़ रुपए, बस्ती रिंग रोड 350 करोड़ रुपए, सिद्धार्थनगर जिले में शोहरतगंज बाईपास 200 करोड़ रुपए, महोबा में बाईपास 75 करोड़ रुपए, मछली शहर में बाईपास 250 करोड़ रुपए, मिर्जापुर में बाईपास 700 करोड़ रुपए, गोरखपुर में 6 लेन बाईपास 7,500 करोड़ रुपए, अयोध्या रिंग रोड 5,600 करोड़ रुपए, संत कबीर नगर जिले में रामनगर में बाईपास 175 करोड़ रुपए, अमेठी बाईपास 200 करोड़ रुपए, श्रावस्ती जिले में गिलोला बाजार में बाईपास 100 करोड़ रुपए, चित्रकूट धाम करवी में बाईपास 200 करोड़ रुपए, गोरखपुर जिले में फरिंदा में बाईपास 200 करोड़ रुपए, गोंडा बाईपास 500 करोड़ रुपए, देवरिया बाईपास 600 करोड़ रुपए, कानपुर के नवाबगंज में बाईपास 600 करोड़ रुपए, बस्ती में केलवारी में बाईपास 400 करोड़ रुपए, महाराजगंज में बाईपास 250 करोड़ रुपए और जौनपुर रिंग रोड 1,000 करोड़ रुपए को मैं घोषणा करता हूं कि ये सब बाईपास का निर्माण 4 से 6 महीने के अंदर शुरू हो जाएगा। मेरा सौभाग्य रहा कि मैं नमामि गंगा का भी मंत्री था। आज मैं कानपुर में जा नहीं सका, पर जोजमाऊ वो एक बहुत बड़ा नाला था, पूरे दुनिया में उसकी चर्चा होती थी। बिंगवान, सजारी, बनियापुरती 472 एमएलडी के एसटीपी के मैंने वहां प्लांट उस समय किए थे, वो भी पूरे हुए। और योगी जी, आपको और एक अच्छी बात बताता हूं, वो मॉडल का आप अध्ययन थोड़ा करिए, आपका फायदा होगा। मथुरा में 90 एमएलडी जो गंदा पानी था, उसको हाइब्रिड एन्युटी में हमने प्रोजेक्ट किया। 40% गवर्नमेंट के 60% प्राइवेट त्रिवेणी इंजीनियरिंग ने काम लिया और इंडियन ऑयल को वो पानी बेच रहे हैं, 20 करोड़ साल के दे रहे हैं और हाइब्रिड एन्युटी में भी ये सक्सेसफुल प्रोजेक्ट हुआ। और मुझे आज खुशी है कि कानपुर में भी गंगा को शुद्ध करने का काम मुझे मिला, उसमें भी सिसामाऊ नाला हो, बाकी जगह पर भी बहुत कामों में कानपुर की जनता को बधाई देता हूं कि मैंने आपको वचन दिया था
कि हम गंगा को अविरल निर्मल करेंगे। मुझे बहुत खुशी है कि इस बार कुंभ में केशव जी और मैं जब गए थे तो साधु संतों ने हमको आशीर्वाद दिए, हमारा सत्कार किया और पहली बार गंगा का पानी वो अपने मुख में ले रहे थे। वो चित्र देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। उन्होंने हमको भी आशीर्वाद दिए, मोदी जी को भी आशीर्वाद दिए और अविरल निर्मल गंगा का काम 75 से 80% लगभग पूरा हुआ। मेरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश बदल रहा है। योगी जी के नेतृत्व में कानून व्यवस्था तो इतनी अच्छी बनी है कि जो लोग कानून व्यवस्था को हाथ में लेकर सज्जन और निरपराध सज्जन शक्ति को तकलीफ देते थे, योगी जी ने उनको बुलडोजर के नीचे उखाड़ कर फेंक दिया। इसलिए मैं भारत की जनता की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहनों और भाइयों, मेरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का जन्म इस देश के विकास के लिए, इस देश के भविष्य को बदलने के लिए हुआ है। हमारा संस्कार यह कहता है कि हम दो चार रहे न रहे पर तेरा वैभव अमर रहे मां, यही हमारा सिद्धांत है। मुझे बहुत खुशी है कि उत्तर प्रदेश समृद्ध बन रहा है, संपन्न बन रहा है। गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण हो रहा है। और मैं किसान हूं, 3 चीनी मिलें चलाता हूं और मेरा सपना था, राजनाथ सिंह जी को याद है, मैं बीजेपी का अध्यक्ष था, तब से कह रहा था कि इस देश का किसान देश को ऊर्जा देगा, इस देश का किसान इस देश को पेट्रोल डीजल का पर्याय देगा। और बहनों और भाइयों, आज बात सिद्ध होते हुए दिख रही है। योगी जी, मैंने फ्लेक्स इंजन का ऑर्डर निकाल दिया। अब सुजुकी, टोयोटो, हुंडई जिनका 70% सेल है, वो गाड़ियां फ्लेक्स इंजन में आएगी। इसका मतलब यह है कि 100% पेट्रोल और 100% बायो इथेनॉल। इथेनॉल का भाव 60 रुपए लीटर, पेट्रोल का 120 रुपए लीटर। और पूरे उत्तर प्रदेश के किसान, चीनी को कोई कीमत नहीं है वर्ल्ड मार्केट में, हमारी चीनी कोई लेता नहीं। अब इथेनॉल बनेगा, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी समृद्ध संपन्न होगी। 50,000 करोड़ से किसानों को गन्ने का दाम मिलेगा। उत्तर प्रदेश का, देश का प्रदूषण कम होगा। अब हमारी गाड़ियां, स्कूटर, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर किसानों ने बनाए हुए 100% बायो इथेनॉल पर चलेंगे। और उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा फायदा देश में उत्तर प्रदेश को होगा, क्योंकि गन्ना किसान यहां है। ये काम मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने करके दिखाया। और एक महत्वपूर्ण बात आपसे अनुरोध करूंगा, अब बजाज की स्कूटर बाइक, टीवीएस की स्कूटर बाइक मैंने लॉन्च कर दी है, इलेक्ट्रिक भी की और फ्लेक्स इंजन की भी की है। अब बाइक और स्कूटर इथेनॉल पर चलने वाले लीजिए। इथेनॉल पेट्रोल से अच्छा फ्यूल है, किसानों का फ्यूल है। उत्तर प्रदेश के किसानों को गन्ने की कीमत देगी, वो पैसा किसानों के जेब में जाएगा। आपको पता होगा कि आज हमारे देश में पेट्रोलियम का इंपोर्ट, आयात 8 लाख करोड़ का है। और ऐसा ही चलता रहेगा तो हमारा इंपोर्ट 25 लाख करोड़ पर जाएगा। पर यह अब इंपोर्ट नहीं होगा, यह कम होगा। और यह पैसा उत्तर प्रदेश के, देश के किसानों के घर में जाएगा। किसान समृद्ध संपन्न होंगे, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण होगा। यही धोरण, यही नीति मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सरकार ने तय की, जिससे उत्तर प्रदेश के किसानों का भला हो जाएगा। आखिर में एक ही बात कहूंगा योगी जी को, मैंने अब जापान से एक कार लाई है टोयोटो की, और वो कार चलती है ग्रीन हाइड्रोजन पर। ये जितना गंगा में दूषित पानी है, वो पानी में रूफटॉप में सोलर और विंड लगा दो। मेरे पास टेक्नोलॉजी है, मैं फुकट का कंसल्टेंट हूं आपके लिए, और मैं जो बोलता हूं हर बात पूरी होती है। अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट ने भी मुझे फोन करके कहा कि आप ये कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम है। मैं आपको इतना ही कहूंगा कि उत्तर प्रदेश को ग्रीन हाइड्रोजन का बारे में लीडिंग रोल लेने की भूमिका आप लो। और ये ग्रीन हाइड्रोजन, पानी से ऑक्सीजन हाइड्रोजन अलग किया जाएगा और उस हाइड्रोजन पर गाड़ी चलेगी।
15 दिन के बाद दिल्ली आइए, मेरे घर पर आइए, ग्रीन हाइड्रोजन के गाड़ी में बिठाकर 180 किलोमीटर के स्पीड से मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे पर आपको घुमाने के लिए ले जाऊंगा। और इस ग्रीन हाइड्रोजन से सीमेंट फैक्ट्री, केमिकल फैक्ट्री, इंडस्ट्री चलेगी, कोयला नहीं आएगा, प्रदूषण नहीं होगा और हिंदुस्तान ग्रीन हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट करने वाला देश होगा। उसमें उत्तर प्रदेश में आप पहली भूमिका आप लीजिए। केवल पानी लगता है, गंदा पानी है, लखनऊ का गंदा पानी है, ये कानपुर में पड़ा है और रूफटॉप में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में विंड और सोलर का लगा दीजिए और इलेक्ट्रोलाइजर बंगलोर में बनना शुरू हो गया। मैं 10 तारीख को बंगलोर जा रहा हूं। हमारे देश के इंजीनियर ने बनाया है। अमेरिका में 90% अमेरिका में एक्सपोर्ट हो रहा है। मैंने उनको कहा अमेरिका मत भेजो, पहले हिंदुस्तान को दो। और ये उत्तर प्रदेश में भी योगी जी और केशव जी की और शर्मा जी के नेतृत्व पर मैं मानता हूं कि अगर ऊर्जा, पेट्रोल डीजल का पर्याय, बिजली, इसमें इतनी स्ट्रांग इकोनॉमी बन जाएगी कि उत्तर प्रदेश योगी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान के नंबर 5 राज्यों में प्रगतिशील, समृद्ध, संपन्न राज्य बनेगा। और ये बनाने की ताकत केवल भारतीय जनता पार्टी में है। मोदी जी के नेतृत्व में हमने देश के तस्वीर को बदल दिया है। और जैसे मैंने पिछले बार कहा था कि आप विश्वास रखिए, अभी केवल 3 लाख करोड़ रुपए हमने दिए हैं। ये तो ट्रेलर था, असली फिल्म शुरू होना बाकी है। अगले 5 साल में 5 लाख करोड़ हम उत्तर प्रदेश में रोड बनाने के लिए देंगे और उत्तर प्रदेश का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा। और ये सपना अगर पूरा करना है तो डबल इंजन के बिना गाड़ी की स्पीड बढ़ नहीं सकती। और इसलिए फिर से एक बार योगी जी के नेतृत्व में आपके आशीर्वाद हम सबको आप दीजिए। राजनाथ जी के उत्तर प्रदेश में आज की इस कॉन्स्टिट्यूंसी में मैंने उनको कहा कि राजनाथ जी और कुछ चाहिए क्या? शर्मा जी को पूछा और कुछ चाहिए क्या? बोले अभी कुछ है ही नहीं, सब हो गया। तो मैंने कहा लोग मुझे पूछते कि तुम्हारे पास पैसा कहां से आता है, तो मैंने पिछले बार योगी जी को कहा था कि योगी जी मेरे पास पैसे लेकर लोग घूमते हैं। कल एक बैंक ने हमको 5.85 से 20,000 करोड़ रुपए आए और मेरे को कह रहा साहब पैसे ले लो, पैसे ले लो। कोई पैसे की कमी नहीं है। जैसे द्रौपदी की थाली थी, कितने भी लोग खाना खाने के लिए आए पर कभी खाना खत्म नहीं हो रहा था। हमारे पास कोई पैसे की कमी नहीं है। ईमानदारी से, भ्रष्टाचार मुक्त, उत्तम गुणवत्ता के रोड बनाएंगे। हम ट्रांसपेरेंट है, टाइम बाउंड है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है और करप्शन फ्री है। कोई माई का लाल कॉन्ट्रैक्टर नहीं कह सकता कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट के लिए गडकरी जी के घर पर मुझे जाने की आवश्यकता पड़ी। यही हमारी सरकार की नीति है, ईमानदारी की सोच है, देश के विकास के लिए कटिबद्धता है। और ये सब हम इसीलिए कर सके, इसका श्रेय हमें नहीं है, इसका श्रेय मेरे सामने बैठे हुए उत्तर प्रदेश की और देश की जनता को है। अगर आप आशीर्वाद नहीं देते तो ये काम हम नहीं कर सकते। यही आशीर्वाद बरकरार रखिए और पूरे डबल इंजन की ताकत दीजिए। 5 साल में, आने वाले 5 साल में 5 लाख करोड़ रुपए के रोड बनाकर हम उत्तर प्रदेश को अमेरिका के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के बराबर पहुंचा देंगे। यही वचन देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार। मेरे साथ कहिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। श्रद्धेय अटल जी के सपनों के साथ अपने संकल्पों को जोड़ा हम सब के प्रिय सांसद और माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने।
जो देश के साथ साथ नए उत्तर प्रदेश के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी से अनुरोध करूंगी कि वो अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें, आपकी जोरदार तालियों के साथ। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। हमारे भाई शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हमारे भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री और मेरे अभिन्न मित्र आदरणीय नितिन गडकरी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने कि उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास को एक नया आयाम देने की कोशिश की है, ऐसे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद जी मौर्य, डॉक्टर दिनेश जी शर्मा, मंत्री श्री आशुतोष जी टंडन, श्री ब्रजेश पाठक, महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया, श्रीमती स्वाति सिंह, सांसद श्री अशोक जी वाजपेयी, विधायक श्री सुरेश जी तिवारी, श्री नीरज जी बोरा और कानपुर के थे सतीश जी महाना, जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, सांसद श्री सत्यदेव जी पचौरी, प्रदेश की मंत्री नीलिमा कटियार, विधायक श्री अविनाश त्रिवेदी, धीरेन्द्र बहादुर सिंह और हमारे आदरणीय राम नारायण जी साहू, पूर्व सांसद, श्रीमान दिवाकर जी त्रिपाठी, हमारे जिलाध्यक्ष श्री मुकेश जी शर्मा, श्री त्रिलोक सिंह अधिकारी और इस कार्यक्रम में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों। बहनों भाइयों, आज के 8-10 दिन पहले ही इसी स्थान पर ब्रह्मोस मिसाइल के निर्माण के लिए एक शिलान्यास हुआ था और साथ ही साथ डीआरडीओ के एक लैब के लिए भी यहां पर शिलान्यास हुआ था और उस कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त करके मैं गया। ठीक 7-8 दिन के बाद दूसरी बार आप सबके बीच आने का हमको अवसर प्राप्त हुआ। बहनों भाइयों, कुछ भी कहने के पहले मैं लखनऊ वासियों को से और उत्तर प्रदेश वासियों से यह मैं कहना चाहता हूं, भाई शांत हो जाओ तब न बोलेंगे। आप शांत हो जाओ, शांत हो जाओ तब बोलेंगे। बहनों भाइयों, मंच पर हमारे भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्रीमान नितिन जी गडकरी मौजूद हैं। बहनों भाइयों, मैं कहना चाहूंगा कि पिछले 7.5 वर्षों में लखनऊ के विकास के लिए मैंने जो कुछ भी कहा होगा, और मैं जानता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी ने भी जो कुछ भी कहा होगा, एक के भी कही हुई बात को उन्होंने खाली कभी नहीं जाने दिया। वो है हमारे श्री नितिन जी गडकरी। और यदि मैं इस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का सांसद होने के नाते विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं और लखनऊ की जनता यहां पर मौजूद है, तो मैं आप सभी लोगों से एक बार विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि आप सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर जिस प्रकार की भूमिका नितिन गडकरी जी ने निभाई है, उसके लिए स्थान पर खड़े होकर तालियां बजाकर नितिन जी गडकरी और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत किया जाना चाहिए, उनका अभिनंदन किया जाना चाहिए। बहनों भाइयों, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ।
सच्चाई यह है कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में एक नए आर्थिक युग की शुरुआत हुई है। दुनिया के किसी भी देश के इतिहास के पन्नों को पलटकर आप देखें तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि किसी भी देश के आर्थिक युग की नींव यदि पड़ी है तो उस नींव को डालने में सबसे बड़ा योगदान रहा है, तो उस देश की सड़कों के निर्माण का सबसे बड़ा योगदान रहा है। तो इस देश में भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो एक आर्थिक युग की नींव पड़ी है, उसमें हमारे सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी का एक बहुत बड़ा योगदान है। उसकी जितनी भी सराहना की जाए बहनों भाइयों, वो बहुत ही कम है। मुझे याद है कि इस लखनऊ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए मैं सोच रहा था क्या कोई ऐसी बात है जो हमने कही हो और नितिन जी ने न पूरी की हो। मैं ढूंढता रह गया, एक भी बात ऐसी नहीं मिली कि जिसे हमने कहा हो और नितिन जी ने उसे पूरा न किया। आज जिस लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का आज शिलान्यास हो रहा है, इसकी भी घोषणा आज के 2-3 साल पहले जब नितिन जी आए थे, उसी समय मैंने उनसे आग्रह किया था और उन्होंने कहा था यह पूरा होगा, और आज उसका यहां पर शिलान्यास हो रहा है। मैं समझता हूं कि आज का दिन लखनऊ के लिए तो एक खास दिन है, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा यह खास दिन है। 4,700 करोड़ रुपए की लागत से 63 किलोमीटर लखनऊ कानपुर की एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी का भी आज शिलान्यास यहां पर बहनों भाइयों हुआ है। उत्तर प्रदेश को यदि आप देखेंगे तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले केवल एक एक्सप्रेसवे हुआ करता था, लेकिन बहनों भाइयों आज जब से योगी जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शासन की बागडोर अपने हाथों में संभाली है, तब से 4 एक्सप्रेसवे का निर्माण तेजी के साथ हो रहा है और एक एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। अभी पिछले दिनों पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था और साथ ही साथ गंगा एक्सप्रेसवे का मोदी जी ने शिलान्यास भी किया था, और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का जहां तक प्रश्न है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर निर्माण कार्य तेजी के साथ चल रहा है और जल्द से जल्द बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का भी यह काम पूरा हो जाएगा। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का काम भी तेजी के साथ चल रहा है। अब आप यह कल्पना कर लीजिए, 2017 के पहले केवल एक एक्सप्रेसवे, लेकिन 2017 में योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद 4 एक्सप्रेसवे का या तो निर्माण कार्य चल रहा है या तो एक्सप्रेसवे वह बनकर पूरी तरह से पूरे हो गए हैं। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के बारे में मैं कहना चाहूंगा, यह सचमुच प्रदेशवासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात है, बहुत बड़ी सौगात है। और मैं समझता हूं लखनऊ कानपुर में जिस एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है उसे केवल सामान्य एक्सप्रेसवे के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि मैं मानता हूं कि लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को एक इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में इसे देखा जाना चाहिए। और यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर का जो लखनऊ और कानपुर नोड है, इस नोड के लिए एक हाई स्पीड कनेक्टिविटी भी प्रदान करने का काम करेगा, ऐसा मेरी यह मानता है। और बहनों भाइयों, डिफेंस कॉरिडोर जो उत्तर प्रदेश में बना हुआ है, जहां पर बड़े बड़े प्लेटफॉर्म, बड़े बड़े हथियार, बड़े बड़े औजार बनेंगे, उसके लिए सचमुच यह एक्सप्रेसवे एक रीढ़ की हड्डी साबित होगा, यह हमारी मान्यता है। और आप दुनिया में कहीं भी देखें, जो भी देश धनवान हुए उनके पीछे सबसे बड़ा राज यही है कि उनके धनवान होने के पहले वहां सड़कों का निर्माण बड़ी तेजी के साथ प्रारंभ हुआ था। मुझे लगता है कि हमारे नितिन गडकरी जी ने जिस तेजी से सड़कों के निर्माण का कार्य से हिंदुस्तान में प्रारंभ हुआ है, भारत को भी सारी दुनिया में सुपर इकोनॉमिक पावर बनने से अब दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है, ऐसी मेरी एक धारणा है, ऐसा मेरा विश्वास है। और सचमुच इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में तो सारे भारत में एक नई क्रांति सी आ गई है। गतिशक्ति मिशन के अंतर्गत 100 लाख करोड़ रुपए की
योजना का शुभारंभ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और सबसे बड़ी विशेषता जो हमने नितिन जी के अंदर देखी है काम करते हुए, क्योंकि 9-10 महीने के लिए मैं भी यहां पर सड़क परिवहन मंत्री रहा हूं, मैंने भी थोड़े समय तक मैंने काम किया है, लेकिन जो नितिन जी ने काम किया है बहनों भाइयों, वह करिश्माई है। भारत के इतिहास में सड़क निर्माण का जो इतिहास है उसके पन्नों को पलटकर आप देखें तो आप देखेंगे प्रतिवर्ष सड़कों का जो निर्माण होता था 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर। लेकिन यह चौंकाने वाली बात है, भारत ही नहीं दुनिया के किसी देश में आपको नहीं देखने को मिलेगा। आज भारत में हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और हमारे सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी के गतिशील व्यक्तित्व और उनकी काल्पनिक क्षमता का यह परिणाम है कि प्रतिदिन 30 से लेकर 40 किलोमीटर सड़कों का निर्माण इस हिंदुस्तान में बहनों भाइयों हो रहा है। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, बल्कि मैं इसे बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूं। लेकिन जो उत्तर प्रदेश में सड़कों का निर्माण हो रहा है, मैं मानता हूं कि उसमें सबसे अहम भूमिका हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की है, क्योंकि किसी भी राज्य के विकास की पहली शर्त होती है कि उस राज्य में कानून और व्यवस्था के हालात चुस्त और दुरुस्त होनी चाहिए। और जिस राज्य में कानून और व्यवस्था के हालात चुस्त दुरुस्त नहीं है, बहनों भाइयों, किसी भी सूरत में उस प्रदेश का अथवा उस देश का आर्थिक विकास नहीं हो सकता है। अब जैसे सड़कों का निर्माण है, सड़कों के निर्माण में आप जानते हैं कई स्थानों पर बाधाएं भी पैदा होती हैं, कई बहुत बड़े अवरोध भी रहते हैं। उन अवरोधों को हटाने की भी जरूरत पड़ती है। जब तक मजबूत कलेजे वाला मुख्यमंत्री नहीं होगा तब तक अवरोधों को नहीं हटाया जा सकता है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं, चाहे कितना भी पुराना ढांचा ध्वस्त हो, यदि लगता है हमारे मुख्यमंत्री को कि अब इस पुराने ढांचे की कोई जरूरत नहीं है, तो हमारे मुख्यमंत्री इस पुराने ढांचे को बुलडोज कर देने में रंच मात्र भी वह संकोच नहीं करते। और सड़कों के निर्माण में बुलडोजर की जरूरत पड़ती है, सड़कों के निर्माण में रोड रोलर की भी जरूरत पड़ती है, सड़कों के निर्माण में जेसीबी मशीन की भी जरूरत पड़ती है। और कहीं पर भी उत्तर प्रदेश के विकास में किसी भी प्रकार की बाधा पैदा हुई है, योगी जी ने बहुत ही हिम्मत और साहस के साथ उस बाधा को दूर करने में अपनी भूमिका का निर्वाह किया है। बहनों, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। गुंडा राज, माफिया राज अब यह उत्तर प्रदेश से पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। इसे आप सभी जानते हैं, सभी इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं। मैं यहां पर लखनऊ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के बारे में, क्योंकि लंबी बातचीत करने के लिए मैं नहीं खड़ा हुआ हूं, मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। अभी जो लखनऊ का 104 किलोमीटर का जो रिंग रोड बन रहा है, 5400 करोड़ रुपए की लागत से यह रिंग रोड जो बन रहा है, मैं समझता हूं कि जल्दी से जल्दी इसका भी काम पूरा हो जाएगा। यह भी मांग मैंने नितिन गडकरी से की थी, उन्होंने ही पूरा किया था। जिन भी निर्माण कार्यों का मैं यहां पर उल्लेख कर रहा हूं, उन सारे निर्माण कार्यों की मैंने मांग उनसे की थी और उन सारी मांगों को उन्होंने पूरा किया है। अब आने वाले समय में लखनऊ की चौतरफा सड़क कनेक्टिविटी अत्यधिक तेज होगी और सुगम होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अयोध्या गोरखपुर जाने वाले ट्रैफिक को 6 लेन चौड़ा और कानपुर, रायबरेली, सुल्तानपुर, सीतापुर, हरदोई राष्ट्रीय मार्गों पर 4 लेन चौड़ा मार्ग भी उपलब्ध होगा। इसके अतिरिक्त 3 दिशाओं में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, कानपुर एक्सप्रेसवे, आगरा एक्सप्रेसवे को भी एक कनेक्टिविटी स्वाभाविक रूप से उपलब्ध होगी। इसका परिणाम यह होगा कि इससे वेयर हाउसिंग, होटल इंडस्ट्री, कंज्यूमर इंडस्ट्री में बहुत ही तेजी के साथ मेरे बहनों भाइयों वृद्धि होगी। कुकरेल ओवरब्रिज के बारे में आप सभी जानते हैं कि लंबे समय से यह काम लटका हुआ था, लेकिन यह काम भी पूरा हो चुका है। नगर के आंतरिक क्षेत्रों को जाम मुक्त करने की दिशा में सबसे पहले गोमती नगर समता मूलक चौराहे से खुर्रम नगर चौराहे को जोड़ने वाले 5 किलोमीटर लंबे 6 लेन फ्लाईओवर का लोकार्पण पहले हो चुका है। दूसरा, 2016 में 9 फ्लाईओवरों की प्रस्तावना गडकरी जी से हमने की थी,
जिसमें गुरु गोविंद सिंह मार्ग से लाल कुआं और नाका चौराहे के ऊपर से डीएवी कॉलेज तक 133 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित फ्लाईओवर वह भी बन चुका है और उसका भी लोकार्पण हो चुका है। आम लोगों का आना जाना भी उस पर प्रारंभ हो चुका है। इसके साथ ही हैदरगंज तिराहे से राजाजीपुरम तक 65 करोड़ लागत से 908 मीटर लंबे फ्लाईओवर का भी लोकार्पण हो चुका है। यानी जो वादा उन्होंने किया था, यह सारे वादे उन्होंने पूरा किया है। तुलसीदास मार्ग विक्टोरिया स्ट्रीट पर 140 करोड़ रुपए के 2.5 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर का लोकार्पण भी यह भी हो चुका है। टेढ़ी पुलिया चौराहे पर 140 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 1.8 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर का भी लोकार्पण हो चुका है और आम जनता का आना जाना भी प्रारंभ हो चुका है। वैसे ही इसी श्रृंखला में आज खुर्रम नगर चौराहे पर 185 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले 1.8 किलोमीटर लंबे 4 लेन फ्लाईओवर निर्माण कार्य भी का शुभारंभ हो रहा है। आज इस पर निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। लखनऊ सीतापुर हाईवे पर IIM तिराहे से होकर प्रति घंटा हजारों की संख्या में वाहन गुजरने से निरंतर जाम की स्थिति बनी रहती है। उससे छुटकारा हेतु 127 करोड़ की लागत से 1.9 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर के निर्माण का कार्य का भी आज यहां पर शुभारंभ हुआ है। मुंशी पुलिया चौराहे पर 107 करोड़ की लागत से 1.8 किलोमीटर लंबे 4 लेन फ्लाईओवर का शिलान्यास भी किया जा रहा है। प्रतिदिन लाखों की संख्या में यहां से आने जाने वाले लोगों को, मेरे बहनों भाइयों, इससे राहत मिलेगी। और आज लखनऊ वासियों को मैं यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि आज के कुछ दिन पहले मैंने भारत के रेल मंत्री श्री अश्विनी कुमार जी से मैं आग्रह किया था, गोमती नगर रेलवे स्टेशन, चारबाग रेलवे स्टेशन, आलमबाग रेलवे स्टेशन, माने और जितने भी हमारे रेलवे स्टेशन हैं, उनके उच्चीकरण का काम, वहां पर अन्य बहुत सारे आम जनता की सुविधाओं के काम लंबे समय से जो है पेंडिंग पड़े हुए थे। काम चल भी रहे थे तो बहुत ही धीरे धीरे वह काम चल रहे थे। मैंने उनसे आग्रह किया कि उसकी समीक्षा की जानी चाहिए। आज आपको खुशी होगी यह जानकर कि रेल मंत्री स्वयं लखनऊ पधार रहे हैं। जो कुछ भी रेलवे स्टेशन के काम चल रहे हैं उनकी वह स्वयं समीक्षा करेंगे और हम रेलवे स्टेशनों का उच्चीकरण जिस तरीके से करना चाहते हैं, वहां पर जन सामान्य के लिए जो सुविधाएं उपलब्ध हम कराना चाहते हैं, उसका भी काम अब तेजी के साथ प्रारंभ होगा। बहनों भाइयों, आज के अवसर पर जैसा मैंने पहले कहा, 7-8 दिन पहले आपके सामने बहुत ही विस्तार में मैं विचार व्यक्त कर चुका हूं। ज्यादा कुछ नहीं बोलना है, लेकिन अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि सदैव नितिन जी गडकरी, आपने जिस प्रकार की नितिन जी ने भूमिका निभाई है, उसको कभी भी हमारा यह लखनऊ नहीं भूल सकता, हमारा उत्तर प्रदेश किसी भी सूरत में नहीं भूल सकता है। इसलिए आज के अवसर पर मैं पुनः अपनी तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए, आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपकी शुभेच्छाओं